रहीम फिजिक्स 9 चैप्टर 8 न्यूमेरिकल्स है। ये फोर्थ न्यूमेरिकल है जिसमें लिखते हैं द वॉल्यूम ऑफ ए ब्रास बॉल इज़ 800 सेंटीमीटर क्यूब। ब्रास बॉल है जिसका वॉल्यूम 800 क्यूबिक सेंटीमीटर है एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो फाइंड आउट द न्यू वॉल्यूम ऑफ द बॉल। नया वॉल्यूम हमने फाइंड करना है बॉल का इफ़ द टेम्परेचर इज रेज टू 52 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर बढ़ा दिया जाए टेम्परेचर तो। द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन दिया हुआ है इज़ 57 10⁻⁸ पर केल्विन। तो देखते हैं सोल्यूशन में। पहले तो हम डाटा बनाते हैं। द वॉल्यूम ऑफ द ब्रास बॉल इज़ दिस। अब ब्रास बॉल का जो वॉल्यूम दिया हुआ है हम इसको इब्तदाई वॉल्यूम है तो इनिशियल वॉल्यूम लिख सकते हैं। इनिशियल वॉल्यूम इसको V1 कहो, कितना बनता है 800 क्यूबिक सेंटीमीटर। अच्छा, उसके बाद है इसको मीटर क्यूब कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन देखते हैं कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ी तो करेंगे, ठीक है। और इनिशियल टेम्परेचर कितना है इसको हम T1 कह देंगे। इनिशियल टेम्परेचर कितना बना T1 और वो हुआ 20 डिग्री सेंटीग्रेड। फाइंड आउट द न्यू वॉल्यूम। नया वॉल्यूम हमने फाइंड करना है जी। न्यू वॉल्यूम V2 हमने फाइंड करना है, ठीक है। इफ़ द टेम्परेचर रेज टू 52 डिग्री सेंटीग्रेड तो न्यू टेम्परेचर कितना हुआ, नया टेम्परेचर TURE, नया टेम्परेचर कितना बनता है T2 से बोलो तो 52 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, ये देखें यहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको आप 20 + 273 करके केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो कितना बनेगा, इसमें 20 को ऐड किया तो 293 केल्विन। इसी तरह यहाँ वॉल्यूम है बोवन 52, तो इसमें भी 273 ऐड कर लो। तो 273 ऐड करने से क्या आता है 325 हो जाएगा केल्विन, ठीक है। अब हमारे पास T2 भी आ गया। डिफरेंस कितना है, टेम्परेचर डिफरेंस फाइंड करो। तो टेम्परेचर डिफरेंस जो ज़्यादा वैल्यू है उसमें से कम वैल्यू को निकाल लो, टेम्परेचर डिफरेंस आ जाएगा। ये 293 325 है, तो 325 माइनस 293 करो तो किसके बराबर आता है 32 केल्विन के। यस, अब हम देखते हैं 32 केल्विन हमारे पास टेम्परेचर डिफरेंस आ गया। तो कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम दिया हुआ है कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन का कोएफिशिएंट जो है वो गामा होगा, ठीक है, अल्फा नहीं। गामा किसके बराबर है, ये जी 57 ये दिया हुआ है मल्टीप्लाई 10⁻⁶ पर केल्विन। अब हमें ये पता है कि ये न्यू जो वॉल्यूम होगा वो किसके ऊपर होगा, V2। ये हमारे पास होगा V0 यानी V1 × 1 + अल्फ़ा
डेल्टा टी के, अल्फा डेल्टा टी के। अब V2 की आप वैल्यू फाइंड कर सकते हो। V1 की वैल्यू पुट करो, वो कितनी है, V1 800, ठीक है, यहाँ 1। अब हमारे पास आ गई गैमा की वैल्यू क्या है, गैमा की वैल्यू है 57 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 और डेल्टा टी की वैल्यू क्या है 32। ये हो गया 800, 57 मल्टीप्लाई 32 किया तो कितना आता है, 32 को मल्टीप्लाई कर लो 10⁻⁻6। अब इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये 800 वायर है, 57 मल्टीप्लाई 32 करो तो हमारे पास आता है 1824। 1 प्लस 1824 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6, तो 1 प्लस ये 18 10 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6, यानी यहाँ पर 18, ये 1824 लिखा। ये 10⁻⁻6 से, लिहाजा यहाँ से पीछे की तरफ 6 डिजिट्स गिनो, 1 2 3 4 5, ये 6, अब पॉइंट लगा लो, तो ये आप इस तरफ लिख सकते हो, ठीक है। अब ये 800 इन दोनों को ऐड करो तो ये होता है 1.001824। इनको मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करने से बन जाएगा 801.4592। इसको अगर आप अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू या फर्स्ट डिजिट तक, फर्स्ट डीपी पर लिखो, फर्स्ट डेसिमल पॉइंट 10th डेसिमल पॉइंट तक लिखो, तो ये बनेगा 801 पॉइंट, ये 4 है, नेक्स्ट 5 आता है, इसलिए एक इसको बढ़ा के लिख लो 5, 801.5 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब इसलिए लिख रहे हैं कि हमने ऊपर क्यूब चेंज नहीं किया था, लिहाजा यूनिट्स की क्यूब में लिखी हमने, ठीक है। दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल substance if 135 kilojoule of heat is needed to raise 4.1 kilogram of the metal from 18 degree centigrade to 37.2 degree centigrade। टेम्परेचर राइज हुआ इतना, ठीक है। हमारे पास जो हीट इस्तेमाल हुई है वो 135 किलो जूल। हम डाटा बनाते हैं, स्पेसिफिक हीट हमने फाइंड करनी है। व्हाट इज़ द स्पेसिफिक हीट सॉल्यूशन, ये इसका मतलब है हमने स्पेसिफिक हीट फाइंड करनी है। सी हमने फाइंड करनी है, और हीट सप्लाइड जो हमने की है इसको हीट सप्लाइड कितनी है, क्यों से डिनोट करते हैं इसको, 135 किलो जूल। अब ये प्रीफिक्स जो किलो इस्तेमाल हुआ है इसको हम चेंज करते हैं जूल में। किलो का मतलब है 10 पावर 3 फिर जूल, ठीक है। अब इसके बाद आगे क्या चीज़ दी हुई है, मास कितना है मटेरियल का, मास m किसके बराबर है 4.1 kg के, और इनिशियल टेम्परेचर कितना है T1 18 डिग्री सेंटीग्रेड, T2 37.2 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी बराबर होगा, जो ज़्यादा है वो उसमें से कम को निकाल लो, तो हमारे पास आएगा देखो 37.2 माइनस 18, ये किसके बराबर हुआ, माइनस किया तो कितना आता हो 19.2
2। अब हमने डेल्टा टी को, ये क्या है, डिफरेंस है, इसलिए हम इसको यहाँ से केल्विन लिख लेते हैं, कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इतने केल्विन हमारे पास होगा डिफरेंस। ठीक है, तो पीछे डिटेल में बता चुका हूँ आपको टेम्परेचर डिफरेंस के लिए जो भी आप स्केल इस्तेमाल करें डिफरेंस के लिए वो सेम ही होगा। ठीक है, मसलन 4 केल्विन, अगर 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर डिफरेंस है तो आप लिख सकते हो टेम्परेचर डिफरेंस केल्विन में शो करना था तो 4 केल्विन। ठीक है, इस तरह यहाँ पर हमारे पास टेम्परेचर डिफरेंस जो आया था 19.2 सेल्सियस पे आप लिख सकते हो, क्योंकि सेल्सियस में दिया हुआ है, लिहाजा इसको आप अगर केल्विन में शो करना चाहो तो यही वैल्यू आप केल्विन में शो कर सकते हो। टेम्परेचर डिफरेंस में आपको कन्वर्जन के लिए वो प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पहले क्वेश्चन में मैंने ये चीज़ें आपको समझा दी थी। अब इसके बाद हमने फाइंड क्या करना है, हीट कैपेसिटी फाइंड करनी है। तो हीट कैपेसिटी किसके बराबर होगी, स्पेसिफिक हीट। ठीक है, फिर हीट कैपेसिटी क्या होती है, हम इसको फार्मूला क्या है देखें, एज वी नो दैट ये जो हीट कैपेसिटी होती है ये किसके बराबर होती है, मास स्पेसिफिक हीट मल्टीप्लाई टी के। आपने ये सी फाइंड करना है, स्पेसिफिक हीट। तो सी को इधर ही छोड़ो, यहाँ हीट इधर आके एम भी डिवाइड हो जाएगा, ये डेल्टा टी भी डिवाइड हो जाएगा। सीधा करके लिखो तो सी स्पेसिफिक हीट जो है वो हीट सप्लाइड पर मास पर टेम्परेचर डिफरेंस जितना भी है, ठीक है, डिवाइड बाय टेम्परेचर डिफरेंस। तो आप डेल्टा क्यू किसके बराबर है, ये आपने फार्मूले याद करने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हमारे पास सी की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी, सी की वैल्यू किसके बराबर होगी, पहले तो डेल्टा क्यू क्या है 135 मल्टीप्लाई 10 पावर 3। ये मास कितना है 4.1 kg और डेल्टा टी कितना है 19.2, कितना है 19.2। अब इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करते हैं। सी किसके बराबर है 135 को 135 मल्टीप्लाई 10 पावर 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो बन जाएगा 78.72। अब 135 डिवाइड बाई 78.72 इसको आप डिवाइड कर लें, जो वैल्यू आएगी देखते हैं क्या आती है। हमारे वैल्यू आती है 1.7149 और मल्टीप्लाई 10 पावर 3, ये पॉइंट नहीं है, उसको पॉइंट यहाँ पे था। ठीक है, नहीं ठीक है, तो ये कितना आता है 10 पावर 3। अब यहाँ से पॉइंट को शिफ्ट कर लें 3 डिग्री पीछे, इधर हमारे पास बन जाएगा 1714.9 मल्टीप्लाई 10 पावर क्या होगा -3 हो जाएगा ना, और 10 पावर ऑलरेडी जो 3 मौजूद है, तो 1714.9 10 पावर -3 + 3। ठीक है, तो 1714.9 हमारे पास आ गया 10 पावर 0, तो 1714.9 मल्टीप्लाई 1 ये आता है जी 1714.9, और इसको आप यूँ भी लिख सकते हो, ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू किसके होता है 1715 के, 1715 ये जूल
पर केल्विन होगी, ठीक है, जूल पर केजी पर केल्विन पर केजी पर केल्विन दो हैं, ठीक है। देखें ये क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ मच हीट इज नीडेड टू मेल्ट 23.50 kg ऑफ सिल्वर। ये मास ऑफ द सिल्वर है, पहले ये वाली बात लिख लो, कितना है हमारे पास सिल्वर का मास, 23 मास ऑफ सिल्वर कितना है 23.50 kg। उसके बाद है दैट इज़ इनिशियली एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इनिशियल जो टेम्परेचर है कितना है, T1 से कह दो, वो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको हम चूँकि डेल्टा फाइंड करना है, डिफरेंस फाइंड करना होगा, कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसी तरह और ये हीट इसकी, ये हीट कैपेसिटी कितनी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है हमारे पास, और सी हमारे पास कितनी आती है, सी 230 पर केजी, सी आता है 230 सी की वैल्यू 230 पर केजी, जूल पर केजी पर केल्विन। इसके बाद है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर सिल्वर। ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन LF से डिनोट किया जाता है। अच्छा 8.82 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 4। तो हमने क्या फाइंड करना है, हाउ मच हीट इज़ नीडेड टू मेल्ट दिस। इसको मेल्ट करने के लिए हमें कितनी हीट चाहिए होगी वो हम फाइंड करेंगे जी, ठीक है। बल्कि यहाँ पर लिखो, इसको छोड़ो, अमाउंट ऑफ हीट required to melt given amount of silver, वो क्या है, Q, ठीक है। ये हमने फाइंड करनी है, ठीक है। ये हमारे पास डेटा बन जाता है। अब देखें हमारे पास इस डेटे में, देखें ये जो सिल्वर है ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर अभी मौजूद है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड से हम इसको गर्म करते हैं तो ये गर्म होके पहले मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचेगी। मेल्टिंग पॉइंट तक इसको कितनी हीट चाहिए पहले वो फाइंड करेंगे, ठीक है ना। 25 से 26 होगा, 27 होगा, 100 होगा। अब ये टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, ठीक है, तो हीट मिल रही है इसको ना। तो हम देखते हैं इसको मेल्टिंग पॉइंट तक कितनी हीट चाहिए पहले वो हम फाइंड करेंगे। तो उसके लिए पहले मेल्टिंग पॉइंट का हमें पता होना ज़रूरी है। तो मेल्टिंग पॉइंट जो है ऑफ सिल्वर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो इसका हम टेम्परेचर T2 कह देते हैं, और वो कितना है 961 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये बात जो है आपने जहन में रखनी है, ये दी हुई नहीं है। अब मेल्टिंग पॉइंट जब हम पता चल गया है तो अब हम फाइंड कर सकते हैं इसकी कितनी हीट चाहिए होगी मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचने के लिए। तो उसके लिए हम टेम्परेचर डिफरेंस फाइंड करते हैं। पहले देखें 961 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचाने के लिए 25 से 961 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचाने के लिए जितना टेम्परेचर डिफरेंस होगा कितना होगा, डेल्टा टी, वो किसके बराबर होगा, T2 माइनस T1 के। तो डेल्टा टी फिर किसके बराबर होगा, T2 कितना है 961 माइनस
25 ना, तो 900x माइनस 25 करके आता हो, किधर होगा, तो ये हमारे पास आएगा 936। तो डेल्टा टी 936 केल्विन। देखें आपके जहन में आता हो कोई यहाँ डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ये भी डिग्री सेंटीग्रेड है, ये भी डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन डिफरेंस जब आता है वो आप केल्विन में लिख सकते हो, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होती है इनकी डिफरेंस की, ठीक है। ये हमारे पास आ गया डिफरेंस। अब देखें टेम्परेचर डिफरेंस जो आता है, हमें हीट देनी पड़ेगी इसको जो इस टेम्परेचर तक पहुंचाने के लिए, वो होगी, उसको हम Q1 कह देते हैं। तो इसके लिए स्टेटमेंट लिख लेते हैं, अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature from 25 degree centigrade to 961 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट चाहिए वो होगी जी Q1, ठीक है। वो हम फाइंड करेंगे पहले, और ये Q1 पर किसके बराबर होगी, ये हमने पढ़ा हुआ है, ये बराबर होती है अल्फ़ा L0 डेल्टा टी के। ये लेंथ की बात नहीं, हीट कैपेसिटी की बात हो रही है। तो जो अमाउंट ऑफ हीट चाहिए उसको हम हीट कैपेसिटी वाले फार्मूले के ज़रिए फाइंड आउट करेंगे, और वो क्या है, MC डेल्टा टी। इसके ज़रिए हम इसकी Q1 फाइंड करेंगे, यानी 25 से 961 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने के लिए जो हीट चाहिए वो Q1 है, वो है MC डेल्टा टी। अब इसके बाद लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की बात होगी। Q2 जो है वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जिसे हम कहते हैं, वो होगी ये LF, ठीक है। और ये बराबर किसकी होती है, M मल्टीप्लाई LF के, ठीक है। इसको काट दो, दूसरी जो हीट चाहिए हमें, इन दोनों को प्लस करोगे तो टोटल हमें जितनी हीट चाहिए इसको मेल्ट करने के लिए वो मिल जाएगी, ठीक है। अब देखें टोटल जो हीट चाहिए वो होगी Q1 प्लस Q2। Q1 क्या है, ये जी MC डेल्टा टी, ठीक है। और ये स्पेसिफिक हीट है जो कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 961 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने के लिए हमने हीट हमें चाहिए थी। और जब ये 961 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा है टेम्परेचर, तो उसके बाद इसका मेल्टिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है, वो उसे हम कहते हैं हीट ऑफ फ्यूजन, जो कि बराबर होती है ये LF के, MLF के, ठीक है। ये LF जो है स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्यूजन है, मल्टीप्लाई पे मास कर लो तो हमारी जितनी हीट चाहिए वो हमें इस फार्मूले से मिल जाती है। तो M हमारा टोटल कितना है, 23.50। स्पेसिफिक हीट कितनी है, 200, कितनी है स्पेसिफिक हीट लिखी हुई है, स्पेसिफिक हीट हमारे पास ये दी हुई है C इज इक्वल टू 230 मल्टीप्लाई डेल्टा टी कितना है, डेल्टा टी 23 कितना था, 936 प्लस M कितना है, ये वाला M 23.5 सिफर, और LF ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 8.82, तो 8.82 मल्टीप्लाई 10 पावर 4। बस आप सिंप्लीफाई करो, आपके पास वो टोटल अमाउंट ऑफ हीट निकल आएगी।
तो 23.5 दिस मल्टीप्लाई दिस करो, क्या आता है? 505 505908 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या आता है? 202.86 मल्टीप्लाई 10 पावर 4। अब ये हो गया 50, ये प्लस दिस। अब हमने यहाँ पर इस पॉइंट को इधर शिफ्ट करना है, 1 2 3 4 शिफ्ट करना है ताकि ये पावर ख़त्म हो जाए। ये 202, हमें कहते हैं ना पॉइंट को इधर शिफ्ट करना है, तो 8 6 यहाँ पर पॉइंट था, यहाँ से हमने 1 2 3 4 शिफ्ट किया है, लिहाजा हमने 2 0 और डाल दिए। ठीक है, अब इनको ऐड करना आसान है। क्या आता है एडिशन? इनका ऐड करो। अब इनको ऐड किया तो क्या है? बड़ा 7131780 आ जाते हैं इनको ऐड करने से। तो अगर आप पॉइंट शिफ्ट करो 1 2 3 4 5 6 इधर से यहाँ तक, तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए तो 7.1 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा जाउल, क्योंकि एनर्जी है ना, इसलिए जाउल।